स्वागत है आप सभी का। लास्ट क्लास में बात कर रहे थे हम ब्रायोफाइटा के ऊपर हमने बात करी थी। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा, जो कि प्लांट किंगडम का हमारा पार्ट 4 ये रहेगा। एल्गी और ब्रायोफाइटा के अंदर हमने उसकी डिटेल्स को देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, इनका हैबिटाट क्या होता है, इनकी स्टडी क्या कहलाती है, कौन कौन से टिश्यू इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा टेरिडोफाइटा को। सबसे पहले इसकी जनरल इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ टेरिडोफाइटा होता क्या है। देखिए साहब, टर्म टेरिडोफाइटा टर्म टेरिडोफाइटा इज गिवन बाय हेकल। सबसे पहले जो टर्म टेरिडोफाइटा था ये किसने दिया था? हेकल ने दिया था। ठीक है साहब। अब टेरिडोफाइटा जो होता है, इस टेरिडोफाइटा का मतलब क्या होता है? देखो टेरिडोफाइटा जो है, ये टेरिडोफाइटा ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है फेदर लाइक लीव्स जो इनके अंदर मिलती है। और ये जो टर्म किसने दिया था? हैकल ने दिया था। स्टडी ऑफ टेरिडोफाइटा क्या कहलाती है? टेरिडोलॉजी कहलाती है। आगे अब हम बात करें बेटा, टेरिडोफाइटा आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। टेरिडोफाइटा को जो है पादप जगत का, इट मीन्स प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहा जाता है। रेप्टाइल्स क्यों कहा इनको? क्योंकि इनको जो है एनिमल किंगडम का जो रेप्टाइल्स फाइलम है, रेप्टाइल्स क्लास जो है उसके सिमिलर माना गया है। टेरिडोफाइटा फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरिडोफाइटा फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है। क्यों है? लेकिन ये कंप्लीटली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशंस के लिए अभी भी वाटर एसेंशियल होता है। फर्टिलाइजेशंस के लिए वाटर एसेंशियल होता है, इसलिए अभी भी ये कंप्लीटली जो है हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। इन्हें हम जो है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। वेस्कुलर क्यों कहा? क्योंकि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। और क्रिप्टोगेम्स मतलब होता है इनमें सीड नहीं बनेंगे। सीड इनमें नहीं बनते हैं, सीडलेस प्लांट होता है। और स्पोरोफाइट्स रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर मिलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नोट, जाइलम के अंदर अभी हमने बताया कि इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स हमने कहा। क्यों कहा? क्योंकि इनके अंदर वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट था। अब जाइलम जो है, जाइलम में जो है वेसल्स एब्सेंट होगी, और फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स, फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू जो होता है उसके अंदर कॉम्पेनियल सेल्स जो इनके अंदर एब्सेंट होती है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है। कौन कौन से अपवाद है देखिए उनको। टेरिडियम, सिलेंजिनेला एंड मार्सिलिया, इनके अंदर वेस्कुलर बंडल में वेसल्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है। इन्हें जो हम पाल्स वेसल, इनके अंदर पाल्स वेसल प्रेजेंट होती है। कुछ एक्सेप्शन है, को ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट क्यों हुई? क्योंकि इनके अंदर क्या है, जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, और वेस्कुलर बंडल में कौन कौन प्रेजेंट होगी? कैम्बियम प्रेजेंट होगी। तो कैम्बियम तो इनके अंदर एब्सेंट होती है, तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी क्या होगी? एब्सेंट होती है। सीडलेस प्लांट होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है इनका? स्पोर होता है। ठीक है साहब, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा? स्पोर होगा। अब इसकी जो लाइफ साइकिल्स होती है, टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल्स होती है, इसकी डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट्स होती है। और मैंने बताया था स्पोरोफाइट्स टू एंड डाइप्लोइड कंडीशन में होता है। कौन कौन सी फेज होती है इसमें? रूट, स्टेम एंड लीफ, तीन फेज होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट के बारे में। रूट, इनके अंदर प्राइमरी रूट होगी। प्राइमरी रूट जो है इनके अंदर मिलती है। ये जो है शॉर्ट लिव्ड होती है, मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, और इसको रिप्लेस किया जाता है एडवेंटिस रूट्स के द्वारा। कुल मिलाकर द प्राइमरी रूट इज वेरी मच शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज soon the replaced by adventitious root।
स्टेम जो इसका इरेक्ट होता है और प्रोस्टेट टाइप्स का होगा, और इसमें ग्राउंड स्टेम भी मिलता है जिसे हम राइजोम कहते हैं। ग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं? राइजोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं लीफ के बारे में। तो इसमें टू टाइप्स की लीफ हमारे पास होगी। एक होती है माइक्रोफिलस और एक होती है मेगाफिलस। माइक्रोफिलस और मेगाफिलस। माइक्रोफिलस लीफ जो होती है टेरिडोफाइटा की, वह स्मॉलर लीव्स होती है, छोटी होती है, और ये लार्जर होती है। मेगाफिलस क्या होगी? लार्ज होगी, बड़ी होगी। एग्जाम्पल ध्यान रखने, सिलेंजरेला, इक्विस्टम, लाइकोपोडियम की लीफ जो होती है माइक्रोफिलस टाइप की होगी। इट मीन्स स्मॉलर लीव्स होती है। मेगाफिलस, टेरिडियम एंड टेरिस जो है इसके एग्जाम्पल है, इन सबको ध्यान रखना है आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस टाइप की लीफ इनके अंदर मिलती है। अब स्पोरोफाइट कंडीशन है। स्पोरोफाइट का मतलब टू एंड डाइप्लॉइड कंडीशन है, स्पोर बनेंगे। स्पोर बनेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इनके अंदर क्या है? स्पोर है, टू एन होता है साहब, ठीक है, टू एन है। तो होमोस्पोर एंड हेटेरोस्पोर, टू टाइप्स के स्पोर इसके अंदर देखने को मिलेंगे आपको, होमोस्पोर एंड हेटेरोस्पोर्स। होमोस्पोर ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर होता है, लाइकोपोडियम एंड ड्रायोप्टेरिस इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेटेरोस्पोर, और हेटेरोस्पोर में क्या होगा? टू टाइप के स्पोर होंगे, एक होता है माइक्रोस्पोर और एक होता है मेगा स्पोर। इन दोनों के एग्जाम्पल क्या है? साल्विनिया। हेटेरोस्पोर्स का एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा में, ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। चलो आगे चलते हैं हम। लाइफ साइकिल, जैसे हम ब्रायोफाइटा की बात कर रहे थे तो वहाँ पर लाइफ साइकिल हमने देखा था। अब लाइफ साइकिल्स को कंप्लीट करने के लिए वहाँ पर कौन सी फेज थी भैया? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से लाइफ साइकिल स्टार्ट हुई, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट जो इसकी लॉन्ग पीरियड ड्यूरेशन वाली जो है फेज थी, और स्पोरोफाइट जो है वो किस पर डिपेंड थी? गैमेटोफाइट्स पर। और वहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन क्या था? एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। सेम है, सेम कंडीशन अप्लाई क्या होगा भैया? लाइफ साइकिल्स की बात करें टेरिडोफाइटा के अंदर तो मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम होता है। एंथ्रीडियम से मेल गैमेट बनेगा और आर्किगोनियम से क्या बनेगा? फीमेल गैमेट्स बनता है। यहाँ तक आपको समझ में, अगर यहाँ तक आपको पता भी है क्योंकि हमने ब्रायोफाइटा को पढ़ लिया था इसके पहले। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी हमने कहा था, याद है आपको? चलिए साहब, अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल्स को। देखिए, इसकी लाइफ साइकिल्स में मैंने बताया था रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? स्पोर होते हैं, स्पोरोफाइट होती है। तो देखना, अब इस सबसे पहले तो हम स्पोर को लाएंगे। तो स्पोर को कहाँ से लाएंगे? देखना, हमारे पास स्पोरोफिलस है। स्पोरोफिलस के अंदर स्पोरेंजिया होती है, डाइप्लॉइड कंडीशन में स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा, जिससे हमारे पास क्या आ जाएंगे? स्पोर आ जाएंगे। अब स्पोर से हमें क्या गैमेटोफाइट मिलेगा? गैमेटोफाइट में हमारे पास इसके सेक्स ऑर्गन काम में आएंगे। एंथ्रीडिया इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो मेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, और आर्किगोनिया जो इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ एंथ्रीडिया ने किसको प्रोड्यूस किया? एंथ्रेजॉइड्स को, जो क्या है? हैप्लॉइड है, और आर्किगोनिया ने एग सेल को प्रोड्यूस किया जो ये भी क्या है? हैप्लॉइड है। अब दोनों क्या करेंगे? एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया यानी कि एंथ्रेजॉइड्स और एग मिलकर के क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे। कौन सी कंडीशन में? जोडियोगेमी। जोडियोगेमी कंडीशन में करेंगे। जोडियोगेमी का मतलब जानते हो क्या होता है? जोडियोगेमी का मतलब होता है कि मेल गैमेट्स किसके पास आएगा? फीमेल गैमेट्स के पास। मेल किसके पास आता है? फीमेल के पास। और यहाँ पर किसकी एक रिक्वायरमेंट है? वाटर की। वाटर एसेंशियल होता है। तो फर्टिलाइजेशन किया उन्होंने n+n बराबर 2n। 2n मतलब जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा ये भी पता है आपको? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है? डाइप्लॉइड कंडीशन में होता है, डिप्लॉइड होता है। और डिप्लॉइड से क्या बन जाएगा? आपस में स्पोरोफाइट। 2n है, और रूट स्टेम और लीफ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन टू टाइप की जनरेशन होती है, इसमें भी आपको पता होगा। तो ये था हमारा टेरिडोफाइटा। आई होप दिस इज क्लियर टू नाउ इन दिस टॉपिक। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड क्लास को आप रेगुलर देखते रहिए।